हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मुरुटा लॉपी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बताया था आईटीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। आज हम आईटीएफ के क्वेश्चंस और कुछ इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आइए गाइस, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें हम लोग आपको ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है। ये ऑड फंक्शन जो रहते हैं इनके अंदर का जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है, और जो इवन फंक्शन रहते हैं उसमें अपने को पाई माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ता है। पाई माइनस फंक्शन की वैल्यू माइनस करनी पड़ती है। जैसे कि ये कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स होगा। अगर माइनस साइन रहता है तो हमको उसको हटाने के लिए पहले पाई लाना पड़ता है इवन फंक्शंस में। एंड ऑड फंक्शंस में डायरेक्टली जो माइनस साइन फंक्शन के अंदर वाला वो बाहर आ जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स में। तो गाइस, अपन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आईटीएफ के। आईटीएफ में अपने को सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स इसका आंसर -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपने को उसको चेंज करना है पाई माइनस से। तो अब गाइस अपन देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है? 0 1/2 मीन्स 30 डिग्री पे आती है। π/6 पे वैल्यू आती है। सो इसका आंसर हो जाएगा π/6। पर ये माइनस में है तो पहले तो इसका माइनस साइन बाहर आएगा, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन 1/2 की साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है? π/6 पर। तो अपना ये आंसर आ जाएगा -π/6। दैट इज द आंसर। अब कोस इनवर्स में देखते हैं। कोस इनवर्स ऑफ -1/2। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोस इनवर्स में कि पाई माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। अब अपन इसमें देखते हैं तो अपने को पहले पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/2। अब कोस में 1/2 वैल्यू कब आती है? 60 पे आती है। 60 मीन्स π/3। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 3π माइनस π/3 विच इज 2π/3। दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने पास कुछ ये फाइंड द वैल्यूज करके। अब इनमें सिंपली करना कुछ भी नहीं। अपने को tan इनवर्स 1, tan में 1 कब आता है? एट π/4 पे। सो राइट π/4। अब अपने को पता है ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इस पूरे की जगह में डायरेक्ट π/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर -1/2 आ रहा है, तो डायरेक्ट अपन इसको π/2 लिख सकते हैं। whose आंसर इज π + 2π मीन्स 3π/4। दैट इज द आंसर। अब गाइस कुछ क्वेश्चन आते हैं अपने पास शो दैट करके सोल्व करने के लिए। तो अब इसमें अपने को पहले ये देखना है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 - x² को 2 साइन इनवर्स x के बराबर शो कराना है अपने को। तो इसमें सिंपली करना कुछ भी नहीं है। x को अपन को साइन पुट करना है, साइन थीटा, जिससे अपन थीटा की वैल्यू जो है वो अपनी साइन इनवर्स x हो जाएगी। जैसे अपन यहाँ पर x पुट करते हैं, लेट्स सी दैट साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा रूट ऑफ 1 - sin² थीटा। तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 - sin² थीटा। इस वैल्यू इज कोस थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। अब अपने को पता है ये फॉर्मूला काय का है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, एंड इट्स बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 2 थीटा डायरेक्टली। वी कैन राइट 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास? साइन इनवर्स x। Hence it is proved LHS is equal to RHS। अब गाइस अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप के आता है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 - sin x। अब इन क्वेश्चंस में हमको सिंपली बस एक ही दिमाग लगाना है कि कैसे ना कैसे करके tan इनवर्स के अंदर हम tan बना सके। तो अब इसको tan बनाने के लिए अपने को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, आई होप कि सबको याद होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है अपने पास। अब इसी को अपन सिर्फ थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये cos² थीटा/2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सिमिलरली अपने पास साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। तो गाइस यहाँ पर इसको सोल्व करके अब टेन इनवर्स ऑफ कोस थीटा की कोस एक्स की जगह अपने को ये पुट करना है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, अब ये वन की जगह जो है, ये वन की जगह अपन ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हो गया अपने पास। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 2 साइन थीटा बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। नाइस सर एक्स है एक्स बाई टू एंड देन एक्स बाई टू, विच इज गेट टेन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये एक फॉर्मूला हो गया। कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, ये अपने पास बन जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अब अपन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अब ये अपने पास डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये बन गया अपने पास ये कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन, अब अपन इसको अंदर ये माइनस स्क्वायर में था, अब ये कोस इधर लिखे इधर लिखे एक ही बात है वो, तो अपने पास ये आ जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब सिंपली इसमें सबको कोस से डिवाइड कर दो तो अपने को टेन मिल जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ये अपने पास ये वैल्यू आ गई है। अब टेन इनवर्स पाई बाई फोर, अब इसको ऐसा समझिए कि ये पाई बाई फोर है, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमेशा अपने को टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमेशा वन आती है। तो ये टेन पाई बाई फोर प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये अपने को फॉर्मूला बन रहा है टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। तो सिमिलरली यहाँ पर अपन इसको सपोज कर रहे थे टेन पाई बाई फोर है, तो टेन माइनस टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन है, इंटू टेन एक्स बाई टू, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब जैसे अपन इसको और आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ये अपने को मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। So 10 to 10 cancel, we get the answer pi by 4 plus x by 2. So this is the answer. अब गाइस यहाँ पर आपको एक कैच है, याद रखना है कि यहाँ पे आप साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू लेंगे तो भी चल जाएगा, और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लेंगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। सो गाइस अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप का आते हैं। टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले से सोल्व करना। तो अपन इसको सोल्व करते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वाई टू अपॉन 11, which we get tan inverse of 11 plus 2 to the 4 upon 22
डिवाइडेड बाई 22 माइनस 2 अपॉन 22। ये 22 से 22 गेट कैंसिल, we get directly tan inverse of 15 upon 20, which is tan inverse of 3/4, which is equal to the RHS। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले। अब ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू सपोज करें। उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन देख के कि अपने को x की क्या वैल्यू पुट करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाहर टेन इनवर्स का फंक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको टेन इनवर्स के फंक्शन में वैल्यू पूछी जाएगी, तो अपने को भी अंदर 10 बनाना है। अब अंदर 10 बनाने के लिए सबसे अच्छा काम है कि इस x को देखिए पहले तो आप रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x को अपन टेन थीटा सोचेंगे। अपन जब x को टेन थीटा पुट करेंगे, लेट x be tan theta such that theta is equal to the tan inverse of x। जैसे अपन ये सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, we get the value of tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। तो ये हो गया अपने पास सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा 1 अपॉन कोस मीन्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे इसी जगह प्रॉब्लम आती है 1 माइनस कोस थीटा। इसका एक बहुत अच्छी सी छोटी सी एक वीडियो बना के मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा। अभी अपन देख लेते हैं। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का नॉर्मल फॉर्मूला 2 साइन थीटा वाला, तो ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, विच इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कोस इज tan थीटा बाई 2। 10 to 10 कैंसिल, वी गेट डायरेक्टली थीटा बाई 2। अब अपने को थीटा की वैल्यू पता है 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज द आंसर। तो ये अपने पास आंसर आ जाता है। आगे आपको समझ में कि कैसे अपने को ये इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब गाइस अब अपन एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर। इस क्वेश्चन में अपने को करना कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली अपने को इसमें 10 बनाना है। अंदर 10 बनाने के लिए सिंपली cos से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। सेम वही 1 को 10 ऑफ पाई बाई 4 सपोज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू tan x, which is equal to the tan inverse of 10 of pi by 4 plus x। 10 to 10 cancel, which is equal to the pi by 4 माइनस x। सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये अपने पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो गाइस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वैल्यू फाइंड करने वाले बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सिर्फ अपने को वो जो नॉर्मल टेबल रहती है अपनी 0 1/2 1/√2 √3/2 वाली जो टेबल रहती है, सिर्फ वो टेबल अपने को याद होनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि अपने आंसर्स आ जाएंगे। अभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ
2 cos of 2 times of, अब साइन पाई बाई साइन इनवर्स ऑफ 1/2 0 1/2 1/2 साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है 30 पे आती है, मीन्स इट इज π/6। सो इंटू π/6 करना है अब अपने को, ठीक। 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया अपने पास π/3। अब tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ π/3। अब अपने को cos π/3 की वैल्यू, cos π/3 की वैल्यू मीन्स 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/2, तो ये अपने पास 1/2 वैल्यू आ जाएगी। 2 टाइम्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू तो सबको पता है, विच इज π/4। सो दिस इज द सिंपल आंसर। देखिए यहाँ पे कितनी सिंपल अप्रोच से अपन ने सोल्व किया है। अब ये नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें अपने को सारे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे इस एक क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगे। सो यू कैन स्टार्ट इट tan ऑफ 1/2। अब इसमें ये 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये काय का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये यहाँ लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y, जो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेंगे अपन तो tan ऑफ 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। दिस इज द आंसर। अब ये इतना अच्छे क्वेश्चन, इसमें आपके सारे के फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं इस एक ही क्वेश्चन में। गाइस अब मैं आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, विच इज हैशटैग कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन होंगे आपके इस चैप्टर के, सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे इन 2 क्वेश्चन के बाद। तो गाइस देखते हैं अपन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 इंटू कोस x/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अपने पास क्या हो जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा अपने पास, आप सोचेंगे कि यहाँ साइन एक्स माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर कर दे, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अपने को इसका आंसर जो है वो सिर्फ सिंपली x/2 लाना है और कोट में लाना है, तो इस वजह से अपन यहाँ पर कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यूज पुट करनी है। ये 2 वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करके सोल्व करना है। आई होप कि आपको ये यहाँ पर ये छोटा सा कैच है कि यहाँ पर अपने को कोस लेना है, और यहाँ पर अपने को यहाँ पर अगर अपन साइन भी ले लेते हैं तो भी अपना आंसर जो है वो π/2 माइनस में आएगा, और यहाँ पर अपना जो आंसर है सिर्फ x/2 आना है, इस वजह से अपने को ये यहाँ पर ये कोस लेना पड़ा है। सो गाइस अपन ये वैल्यूज पुट करके सोल्व करते हैं इसमें। cot inverse of root of, सो गाइस अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर रूट में प्लस रूट ऑफ कोस x/2, सॉरी गाइस यहाँ माइनस है, x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सभी जगह अपने पास आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2।
नीचे भी अपने पास आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अभी यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू कैंसिल, और यहाँ पर कोस एक्स बाई टू गेट कैंसिल, विच गिव्स अस, ऊपर है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स बाई टू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू द cot inverse of cot x by 2 which is equal to the x by 2 is the answer। आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, इसमें हर एक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सिर्फ अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा आईटीएफ समझ में आ गया। बस गाइस आपको ये मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना है एंड देन आपका पूरा चैप्टर ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं ये क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। इसमें अपने को जो है एक्स कोस 2 थीटा पुट करना है, cos 2 थीटा पुट करना है। दैट वाज द ट्रिक बिहाइंड दैट। एंड cos 2 थीटा पुट करके cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2 cos इनवर्स x। जब अपन इसको पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा रूट में माइनस रूट ऑफ 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सेम रूट ऑफ 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब सब में से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से रूट 2 लिया, रूट 2 यहाँ से भी रूट 2 लिया, रूट 2 गेट कैंसिल, वी गेट डायरेक्टली आंसर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन tan इनवर्स ऑफ, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला। cos से डिवाइड कर दो इसको, हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। भाई इसको पाई बाई 4 सपोज कर लो तो ये बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल, वी गेट पाई बाई 4 माइनस थीटा, वी गेट एट लास्ट आंसर पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 cos इनवर्स x। टेकिंग 1/2 कॉमन, वी गेट पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। सो दैट इज द आंसर। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा ITF। थैंक यू फॉर वॉचिंग।